हेलो हेलो ओमपुरी साहब, मेरा सवाल आपसे है। ओमपुरी साहब यहाँ पे जी। जैसे ऑफिस में बॉस दिमाग की दही कर देता है, घर में पत्नी दिमाग की दही कर देती है, समाज इंसान का दिमाग की दही कर देता है। तो क्या आपको लगता है कि दिमाग की दही कराने के लिए दर्शक ये सिनेमा देखने घर में आएंगे, सिनेमा घर में आएंगे? और क्या कुछ अगर आएंगे तो क्या संदेश होगा इस विषय में? संदेश सिर्फ इतना होगा कि दही अगर मीठा हो तो आपको खलता नहीं है। अगर दही, किसने मेरी जेब में अपना फोन डाला है यार? मेरे पास तो फोन है ही नहीं। दही अगर मीठा हो तो खलता नहीं है, और खट्टा हो तो खलता है। तो हम आपको मीठा दही दिखाने वाले हैं, समझे? अब कई पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो मीठा दही खिलाती हैं, कई कमबख्त ऐसी होती हैं जो खट्टा दही खिलाती हैं, कई बॉस ऐसे होते हैं बेटा कह के बुलाएंगे तो मीठा हो गया ना दही। पत्नी ने कहा, ए जी सुनते हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कुछ पैसे छोड़ जाइए। और एक होती है साड़ी इधर लपेट के कहती है, अबे किधर जा रहा है, पैसे रख के जा इधर, पता नहीं तेरे को घर में राशन नहीं है, सुनते नहीं हो, कल भी बोला था। उल्लू के पट्टे, ये बाद में बोलती है जब वो चला जाता है। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, आपसे ही ओमपुरी साहब, कि दिमाग की दही जैसे होता है, और जब आदमी का दिमाग का दही हो जाता है तब आदमी सिनेमा ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे जाके अपने दिमाग को वो फ्रेश करता है। तो जिस प्रकार से आज का सिनेमा हो गया है, कहते हैं टाइम पास के लिए एक सिनेमा जो होता है वो एक धागा होता है, लेकिन उस धागे को इस तरह पिरोया जाता है कि मतलब सिनेमा इस प्रकार का हो गया है कि वल्गैरिटी ज़्यादा हो गई है, और कहते हैं कि ये सब बहुत अश्लील फिल्में आजकल दिखाई जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म लोग बनाएं, और दर्शकों का, जो दर्शक जाते हैं समय निकाल के, उनका टाइम पास हो और उनको एक संदेश मिले? ये ऐसा है, ये बड़ी, मैं पहले भी कह चुका हूं, बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। इसमें हम में से किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, चाहे औरत हो या मर्द हो। उतार सकते थे, आप भी उतार सकते, मैं माशाल्लाह अच्छे डाले हैं, समझे? मैं तो नहीं उतार सकता था क्योंकि तौन है। और लड़कियां खूबसूरत थीं, अच्छी थीं, अच्छे बदन की थीं, किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे, क्योंकि हम एक्सपोज ही नहीं करना चाहते थे अपने को, एक्सपोजर जिसको कहते हैं आप। तो इसलिए बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। और ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो लोगों को लुभाने के लिए आइटम नंबर डाल देती हैं और ऐसे जलवे दिखाती हैं कि दिल मचल जाता है, और उस गाने को देखने के लिए आप दोबारा जाते हो, समझे? सिर्फ उस गाने के लिए। और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, गाने पहले भी होते थे पुरानी फिल्मों में, 50 और 60 के दशक में हेलन जी डांस भी करती थी। वो डांस इरोटिक होता था, वल्गर नहीं होता था, चीप नहीं होता था। आजकल जो है, जो मूवमेंट होती है, माफ करना महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं कह सकता हूं कि मूवमेंट्स जो दी जाती हैं वो बहुत चीप और वल्गर होती हैं। He would like to ask some question. हेलो मैम, जी सर। my question is for Fauzia ma'am. This is Mohini Singh from Bollywood and TV Reporter. How difficult was it for you to bring such veterans on the same platform? It was not at all difficult. कुछ भी ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होता। अगर
कन्विक्शन है, डेडिकेशन है और सोच लिया है कि ये करना है, तो सिर्फ गुजारिश काम आती है और मेरी गुजारिश सारे एक्टर्स ने मान ली। थैंक यू। थैंक यू। एक आपको 15 सेकंड का छोटा सा कादर खान साहब का जो स्पेशल प्रोमो हमने बनाया है, जो टीवी पे टेलीविज़न पे चलेगा अगले 15 दिन बाद से 10 दिन बाद से, वो आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं सर के प्रेजेंस में। दिखाइए प्लीज़, लाइट्स ऑफ कीजिए। बिल्कुल 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 बहुत डिजर्व करते हैं और इतने सालों से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की है, एक राइटर के बतौर, एक एक्टर के बतौर और एक ज़हीन इंसान के बतौर, तो बिल्कुल एक उस्ताद बतौर बिल्कुल बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं। और हमारी गुजारिश है सरकार से कि वो इन्हें पद्मश्री से नवाजे। सर सामने एकदम सामने रहिए, सामने मैम सामने रहिए, मैम सामने तो कोलंबर करतो है ना, वो तो हमारा जीतिएगा, हारिए वो हमारा कौन आइएगा 10 बार है, 10 बार आइए। थैंक यू। फोन दीजिए सर। ये गुलाम है और फौजिया जी ने इन्हें बहुत वर्षों पहले खरीदा था। मतलब सामने ही आ जाओ। हो गया, चलिए लेंगे। थैंक यू सर। चाहूंगा जब अर्शी ने आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, क्या रिएक्शन था आपका? क्या आपने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी थी, पूरा नरेशन? हाँ जी, इन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुना दी थी, मेरा रोल बता दिया था और अच्छे पैसे का वादा किया था और इन्होंने वादा निभाया भी। इतने सारे दिग्गज को एक साथ ऑन बोर्ड लाना कितना मुश्किल और आसान था, जहां ओमपुरी जैसे दिग्गज साहब उन्हें इंडस्ट्री का। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ इन सारे लोगों का जिन्होंने मेरी गुजारिश मानी, और मैं एहसानमंद हूँ इन लोगों की जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के इस फिल्म को बनाने में मेरी ओम सर, जानना चाहूँगा आपसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? हालांकि आप बहुत बार काम कर चुके हैं कादर खान साहब के साथ, बहुत फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। बहुत अच्छी जगह थी जहां हम शूटिंग कर रहे थे, पहाड़ी इलाका था, मौसम बहुत अच्छा था और खाना पीना रहना बहुत ही सुविधाजनक था, तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और हमने ये फिल्म हंसते खेलते बनाई। ओके ओम साहब, जब कॉमेडी की बात करते हैं, आज के दौर में जब बात करते हैं कॉमेडी की, कई डबल मीनिंग डायलॉग वगैरह भी आ जाते हैं, डबल मीनिंग बातें भी आ जाती हैं, तो कितनी फ्रेश रहेगी या कितना इस चीज़ को दरकिनार करा गया है कि मनोरंजन तो रहे लेकिन डबल मीनिंग कुछ ना हो? इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल मीनिंग है और वो है हंसी। ओके, पद्मश्री की बात करी गई खान साहब के लिए, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा देर हुई है और कहना पड़ रहा है इस बात के लिए? ये पहले सरकार को जागना चाहिए था, इतने बड़े नहीं देर हो जाए कोई बात नहीं, अंधेर नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि देर हुई है? हाँ, और ये पहले काम हो जाना चाहिए था? हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को भी आजकल बटने लगा है जो मेरा ख्याल से डिजर्व नहीं करते। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे पद्मश्री की अगर मैं बात करूं खान साहब को लेके, और आपको लगता है कि देर हुई है, पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए ये काम? देर सवेर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक है दे दो, बाद में अफसोस करने से बेहतर है अभी कर दो। और वो बहुत मुस्तहिक हैं पद्मश्री का, पद्म भूषण के। वो एक उस्ताद के तौर पे इस दुनिया में रहे हैं, एक अदाकार के तौर पे,
एक हिदायतकार के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, और बेहद कामयाब। कईयों को तो लिख के नहीं देते थे, कैसेट पे बोल के भेजते थे कि ये आपको डायलॉग इस तरह से बोलना है, बड़े बड़े स्टार्स को। ये हम इस बात के गवाह हैं, वो कैसेट हमने लेके पहुंचाई है। हम तो उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, हमारे टीचर थे, तो ये हमारे लिए तो उस्ताद है, बाप की जगह पर है। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखने को मिला जहाँ ओमपुरी जैसे दिग्गज और कादर हम जैसे तो दिग्गज सीख रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक मंच पे इनके साथ खड़े होने का हमको अल्लाह ने मौका दिया, तो इनसे सीखना भी हमारे नसीब में है और हम तिफले मकतब की तरह आहिस्ते आहिस्ते सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत भी जो इनको खुदा ने नवाजा है, हमको उसकी 5% 10% रोशनी भी मिल गई तो हम हमारी जिंदगी कामयाब है, ये मैं मानता हूँ और दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू सर।